प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करे, सर को झुकाए। ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हिनायत तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते मेरे राजा। हालेलुया, स्तुति करते प्रभु, तेरे नाम की हमदो सना करते मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे खुदावंद। अब्बा तेरे नाम का धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा आज के कलाम से प्रभु तो हमसे बातें करने के लिए तुझसे मिन्नतें फरियाद करते मेरे आका खुदावंद, तो हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु जो वचन प्रभु तूने हमारे लिए प्रभु जो मन्ना रखा है प्रभु खुदावंदा, अब्बा तो हमें जाहिर कर मेरे मालिक। हालेलुया। अब्बा आज का वचन प्रभु लोगों के दिलों को छेड़ने के लिए प्रभु तेरी सदाकत, तेरी सच्चाई प्रभु सामने आकर प्रभु खुदावंदा लोगों को बातें करने के लिए सहायता कर। तो ऐसा किया, धन्यवाद। हम अपने आपको प्रभु तेरे सुपुत करता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 17 वचन के बारे में। बोलो, आपके हाथ में जो किताब है, अपने किताब को उठाओ, बाइबल को उठाओ। अपने हाथ में जो है, आपके हाथ में जो बाइबल है ना, बाइबल को उठाओ और बोलो, ये जो किताब है ऐसी वैसी किताब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, ऐसी किताब ये नहीं है। बोलो, दुनिया में बहुत सारे किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ है, वो आधे अधूरे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो किताब है बोलो मुकम्मल किताब है, क्योंकि ये किताब में जो मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में एक ही ऐसा वाहिद किताब इसमें बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान का पाप के बारे में बताया गया, इंसान को पाप से कैसा नजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, उसके बारे में एक किताब में बताया गया। यहाँ तक कि इंसान मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो भी इस किताब में क्या है, दर्ज है। यदि एक इंसान को जो मोक्ष पाने के लिए जो बातें किताबों में चाहिए वो सारी बातें हैं। हालेलुया। बोलो, इसलिए बोलो ये किताब जो है ना, बहुत सारे किताब आए और चले गए, लेकिन ये किताब बोलो सार्वकालिक किताब है। क्या है? सार्वकालिक, यानी हमेशा तक, अब तक रहने वाला किताब है। प्रेस द लॉर्ड। सार्वकालिक मतलब हमेशा तक रहने वाला किताब है। भजन संहिता में लिखा है, खुदावन तेरा कलम क्या है, आसमान में हमेशा अब तक क्या है, कायम है करके बाइबल में लिखा है। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। आओ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए आज किताब के बारे में देखेंगे, इस किताब के तारुफ के, इस किताब के बारे में देखेंगे। इस किताब में बहुत सारी बातें हैं। प्रेस द लॉर्ड। जो बातें पूरी भी हुई और पूरी भी होना है। आइए निकालेंगे मत्ती की किताब 5वां अध्याय 17 वचन। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। कोई अच्छे जो पढ़ने वाले माइक लो और अच्छे से पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माइक लो, जो पढ़ता है उनका हाथ में माइक दो, जल्दी फास्ट और अच्छे से पढ़ना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ना है। आप लोग रुक रुक के अटक के पढ़ेंगे तो मुझे भी प्रॉब्लम होएगा। हाँ, व्यवस्था की शिक्षा। व्यवस्था की शिक्षा। ये न समझो, बोलो व्यवस्था की शिक्षा। हेडिंग क्या है? व्यवस्था की शिक्षा। हाँ, ये न समझो। हाँ, यहाँ पर देखिए खुदावंद यीशु मसीह जो है, प्रेज द लॉर्ड, जो लोग पहाड़ी उपदेश को सुनने के लिए वहां पर हाजिर हुए थे खुदावंद यीशु मसीह के पास, वे लोग उसे कह रहे हैं, या ऐसे एक संदर्भ है, ऐसे संदर्भ का वाक्य है। प्रेज द लॉर्ड। कौन से संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? ये ना समझो, ये न समझो, हाँ, कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। क्या करने आया हूं? लोप करने आया हूं। यानी ये ना समझो मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तकों को क्या करने के लिए आया हूं? लोप करने के लिए आया हूं, यानी रद्द करने आया हूं, यानी खत्म करने के लिए आया हूं, या नाश करने के लिए आया हूं, या मनसूख करने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं समझो आप लोग। इसका मतलब क्या है? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। इसका मतलब वहां पर भीड़ में जो बैठे हुए जो लोग थे, ये समझ रहे थे, यानी खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश को जो लोग सुनने के लिए आए थे, प्रेज द लॉर्ड, उसके उपदेश को सुनने के लिए जो आए हुए भीड़ में से, यानी कुछ लोग ये बात को समझ रहे थे। उसके उपदेश को सुनकर उन्हें यूं लगा होगा, क्या लगा होगा कि बाबा ये तो हमारी जो किताबों को, जो व्यवस्था की जो किताबें ऑलरेडी हमारे पास है,
मूसा की शरीयत की किताबें हमारे पास है, भविष्यवक्ताओं की किताबें हमारे पास है, दाऊद का ज़बूर हमारे पास है। Praise the Lord। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जब उपदेश देने लगा तो उनके बीच में जरूर ये विचार आया रहेगा, ये ख्याल आया रहेगा कि इसके उपदेश को सुनकर ये लोग जरूर अपने मन और अपने ख्याल में ये विचार किए रहेंगे, इसकी जो उपदेश जो है, इसकी उपदेश में क्या तासीर है, इसका उपदेश और जो हम जो उपदेश देते हैं, यानी शास्त्रीय और फरीसी जो व्यवस्था की किताबों से लेकर उपदेश देते हैं, इसमें डिफरेंट नजर आया होगा। क्योंकि एक जगह खुदावंद यीशु मसीह हैकल में सब्बत के दिन जब जो लकवे का बीमार को जब ठीक किया और आप उपदेश देने लगा करके बाइबल में लिखा हुआ है, मरकस की किताब में, वहां पर शास्त्री और फरीसी आके कहते हैं, वहां पर वचन में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के सर का उपदेश नहीं देता था, लेकिन कैसा देता था? अधिकार सहित। यानी खुदावंद यीशु मसीह के उपदेश में क्या था? अधिकार था, उसका उपदेश अधिकार सहित था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मेरा खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारक को खोलता और उपदेश को देता तो उसके उपदेश में क्या था? बोलो, अधिकार था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके उपदेश में अधिकार की बातें, ऐसे लगता है कि शरीयत को उसी ने उतारा है। हाँ, शरीयत को उसी ने उतारा है, नबी के जरिए उसी ने बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के जरिए जलती हुई झाड़ी में उसी ने बातें किया, मैं हूं सो हूं। अब्राहम से तंबू में आकर उसी ने बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। नबियों को अपने कलाम में वही करके आया। जब किताबों का मुताला करते हैं हमें बात समझ में आती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आखिर जमाने में प्रेज़ द लॉर्ड जब मनुष्य बनकर आया और जब उसने उपदेश दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके उपदेश में क्या था? अधिकार और बोलो सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह उपदेश देने लगा तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से क्या कहने लगा? यहां ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। इसका मतलब भीड़ में जो कुछ लोग बैठे थे, मन के विचार को प्रभु जानने वाला था। कई जगह पे परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन में कि तुमने उनके मन की बातों को जानकर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लकवे के बीमारी को काट में उठाकर लेकर आया ना, लेकर आने शास्त्री फरीसी बने तो मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार किसने दिया? पाप क्षमा करने का अधिकार तो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जानकर, क्या यह कहना सहज है? यह अच्छा नहीं है कि एक व्यक्ति को कहे जा तेरा पाप क्षमा हो? मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप की क्षमा करने का क्या है? क्या है? अधिकार है। यानी प्रभु यीशु मसीह उनके मन के विचार को जानते थे, जहां पर भी उपदेश देते थे। भीड़ में एक किस्म के लोग नहीं थे, वचन मिल गया अनेक किस्म के लोग रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग पॉजिटिव लोग रहते थे, कुछ लोग नेगेटिव लोग भी रहते थे, कुछ लोग आड़ी मारने वाले लोग भी रहते थे। आज भी जब परमेश्वर के सेवक जब प्रचार करता है, हालेलुया, परमेश्वर के उपदेश को लोगों के बीच में देता है और भीड़ में ऐसे कई लोग रहते हैं, सब लोग पॉजिटिव रहते हैं क्या? नहीं। जब उपदेश चलते रहे तो उनके मन के अंदर में कुछ ना कुछ चलते रहते ना, ये बात ऐसा होना चाहिए था, पास्टर ने बात को ऐसा बोलना चाहिए था। रहता ही नहीं रहता है। देखो पास्टर ने भी आज मेरा नंबर लगा दिया। उनके मन के अंदर कई किस्म के विचार शुरू हो। आपके पास्टर को बराबर मालूम पड़ता है किसके मन के अंदर कौन सा प्रचार में देता तो क्या फंक्शन चल रहा होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द है ना, खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं ना। खुदावंद यीशु मसीह जो काम करते हैं वो काम के इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया ना। जो खुदावंद यीशु मसीह पर वो बात जाहिर होता है तो खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने बंदों पर क्यों जाहिर नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये संदर्भ यहाँ पर लिखा है, यहां ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को क्या करने आए हो? लोप करने आए हो। इसका मतलब भीड़ में से कुछ लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे, बाबा ये तो कुछ ऐसी बातें करता है कि व्यवस्था को झुटलाने वाली बातें करता है। ये तो हमारी किताबें जो है हमारे पास मूसा जो शरीयत दिया है, हाँ, उसको मंसूब करने वाली बातें करता है। ये इख्तियार के साथ क्या करता है? ऑर्डर देता है, तुम सुन चुके हो, क्या करना? व्यभिचार ना करना। लेकिन ये तो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई कृदृष्टि डालकर एक स्त्री को देखो अपने मन में क्या कर चुका? ये थॉट्स इसके अंदर से आई कहां से? ये शरीयत की बात इसके अंदर आई कहां से? हम तक तो शरीयत पहुंची थी, सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करो, तो व्यभिचार करो तो गुनाह है। लेकिन ये तो कहते हैं कि क्या कहते हैं? किसी स्त्री की ओर कृदृष्टि करके देखा तो भी
व्यभिचार कर चुका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी बातें, इस 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें वहां पर क्या होती है, नजर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके उपदेश को सुनते थे लोग हैरान और एंगेज हो जाते थे। वो सोचते थे कि ये जो बातें सिखा रहे व्यवस्था से हटके तो नहीं दिखा रहे, व्यवस्था को झुटला तो नहीं रहा है, मूसवी शरीयत को, भविष्यता की किताबों को झुटला तो नहीं रहे। उनके मन की बातों को जानकर खुदावंद यीशु मसीह ने, अब बोलेगा पास्टर यहाँ पर कहां पर लिखा है कि उन लोगों ने मन में विचार किया? अभी मन में विचार किया, उसका एविडेंस मैंने दिया, रेफरेंसेस दिया। कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश होता था, वचन में उनके मन की बातों को, विचार को जानकर क्या करता, प्रभु यीशु मसीह उनसे मुखातिब होता था, बातें करता था। हालेलुया। तो कौन से संदर्भ में बात कर रहे हैं? मतलब पहाड़ी उपदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो पहाड़ी उपदेश को सुनने के लिए कितने किस्म के वहां पर लोग हाजिर थे बोलता है। पढ़ेंगे 4 अध्याय 25 वचन में, जल्दी 4 अध्याय 25 वचन, मत्ती की किताब। हाँ, गलील और हाँ, दिकापुलिस, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के नदी के पार से भीड़ उसके पीछे होली है। और 23 वचन का जब मुताला करते क्या लिखे पढ़ेंगे भूषण? हाँ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में क्या करता था? परमेश्वर का राज्य का उपदेश देता था करके बारे में लिखा है। यानी गलील के गिर्द गिर्द रहने वाले कौन से मुल्क पे बोलता है? कुछ अन्य जाति के थे, है कि नहीं? गलील के अंधकार में जो लोग बैठे थे, जो नासरत के, है कि नहीं? वे लोगों ने क्या पाई? बड़ी रोशनी पाई जो अन्य जातियों ने। जबूलून और नप्ताली के देश में जो गैर कौम के लोग थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के जो उपदेश, जब पहाड़ी उपदेश में जब बैठा था, प्रभु यीशु जो उपदेश देने लगा, वचन में लिखा है वो अन्य जाति के भी लोग वहां पर आए थे, दिकापुलिस से भी लोग आए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, यरदन नदी के पार के लोग भी आए थे, और खास करके ऊपर यहूदिया और क्या लिखा बाइबल में? यरूशलेम के लोग आए थे। अभी यहूदी और यरूशलेम के लोग कौन थे? ऑलरेडी इनके पास मूसवी शरीयत थी, ऑलरेडी इनके पास नबियों के सहीफे थे, ऑलरेडी इनके पास दाऊद का जबूर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हो सकते हैं अन्य जाति जो लोग आए थे उनके पास वो किताबें नहीं हो सकते, उनके पास वो किताबें नहीं रहेंगी जो नए नए प्रभु में आए थे, लेकिन यहूदी और यरूशलेम के लोगों के पास क्या था? ऑलरेडी मूसवी शरीयत थे। यानी जब भी वो खुदावंद यीशु मसीह को सुनने के लिए आते थे, उसके उपदेश को सुनने के लिए आते थे, कई जगह पे शास्त्री और फरीसी उसको परीक्षा में डालने के लिए आते थे, उसको पकड़ने के लिए आते थे, उसकी बातों को झुटलाने के लिए आते थे करके बाइबल में कई संदर्भ हमें देखने के लिए मिलता है। वो मुझे और आपको पता है। इसलिए यहूदी और यरूशलेम के लोग हैं तो जरूर प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में टांग मारने के लिए ही आते थे। कहीं ना कहीं उसके उपदेश को झुटला कर क्या करते थे? उसके उपदेश को झुटलाकर अपनी बात को साबित करने के लिए आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यानी जहां पर यहूदी और यरूशलेम के लोग हैं, किताबों को जानने वाले लोग हैं, किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं, वो खामोशी से सुनकर नहीं जाएंगे। जो किताबों को अपने एतबार से, अपने ख्यालात से जो सीखने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं, यानी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पढ़ने वाले लोग या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो सुनने वाले लोग नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो समझने वाले लोग नहीं है, उनके पास भी किताबें हैं, लेकिन वो भी सुनने के लिए आएंगे प्रभु यीशु मसीह को। कैसे सुनने के लिए आएंगे? कैसा है ये लोग? ये जब उसके उपदेश को सुनते थे अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपना ज्ञान से, तो उनको ऐसा लगता था कि बाबा ये तो व्यवस्था की बातों को क्या कर रहा है, लोप करने के लिए आया। इसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था की किताबों की बातों को क्या कर रहा है, मूसा की किताबों की बातों को क्या कर रहा है, लोप कर रहा है, ये झुटलाने के लिए आ रहा है, ये कुफ्र बक रहा है। हालेलुया। उनकी ख्यालों को जानकर खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं, यहां ना समझो। यानी सब लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह की बात पर ईमान लाता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने दिल के गिरेबान में जो उस उपदेश को लिख छोड़ता है, उस उपदेश के मानंद अपने जीवन को व्यतीत करता है, खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों को नहीं कह रहा। बिन में किसको कह रहा है? जो लोग खुदा यीशु मसीह की बातों को झुटलाने के लिए आ रहे, जिनके मन के अंदर विचारधारा शुरू हो रही थी कि बाबा ये परमेश्वर की, मूसा की व्यवस्था की, भविष्य की बातों क्या कर रहे हैं, लोप करने वाली बातें समझ में आ रहा है, वे लोगों को कह रहे प्रभु यीशु मसीह उनके मन के विचारधाराओं को पकड़कर। हालेलुया, हालेलुया। आज भी खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो है
हालेलुया, किताबों को समझने वाले नहीं आज भी लोग, उनके पास भी किताबें हैं। हालेलुया, उनके पास भी शरीयत की किताबें हैं, उनके पास भी व्यवस्था की किताबें हैं, वे लोग भी किताबों का मुताला करते, वे लोग भी किताबों को पढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनके पास भी किताबें, वे लोग भी दावा करते हैं हमारे पास तो शरीयत की किताब है, हमारे पास व्यवस्था की किताब है, मनुष्य को जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने की किताबें हैं। वे लोग उन किताबों को मुताला करते। जब खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब होते हैं या खुदावंद यीशु मसीह के लोगों से उनका क्या होता है, सामना होता है, वहां पर भी ये सवाल आज भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खड़े हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हमारी बातों को सुनते उनको ऐसा लगता है, क्या लगता है, ये तो क्या कर रहे हैं, हमारे किताबों को, व्यवस्था की किताबों को रद्द करने की बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर के वचन में खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं व्यवस्था की, मूसा की तौरात को या नबियों के सहीफे को, दाऊद के ज़बूर को मैं रद्द करने के लिए नहीं, लोप करने के लिए नहीं, परंतु क्या करने के लिए आया हूं। आज जैसे तुम अपने दिलों में सोच रहे हो मैं किताबों को रद्द करने के लिए आया हो, जैसे तुम अपने सोच रहे हो अपने दिलों में आप शरीयत को रद्द करने के लिए आए हो, जो कलाम इलाही की बातों को लोप करने के लिए आए हो, मैं लोप करने के लिए नहीं, खबरदार, मैंने क्या किया है, पूरा करने के लिए आया हो। मुझसे पहले भी कहीं अंबिया मुरसलीन आए, कई नबी आए, कई औलिया आए, लेकिन वो भी किताबें उन्हें मिली, शरीयत उन्हें मिली, व्यवस्था उन्हें मिली, भविष्यवक्ता की बातें उन्हें मिली। ना भविष्यवक्ता उस बातों पर, उस शरीयत पर पूरा उतर पाए, ना भविष्यवक्ता उस किताबों को, लिखी हुई बातों को, जो मूसा के नबी के किताब के एतबार से जो 600 से अधिक नियम था, वे लोगों ने उसे पूरा करने के लिए पूरा उस मयार में उतरा। कई अंबिया उतरे, ना कोई जिन्हें शरीयत मिली उन्हें उतरी, लेकिन मैं उन तमाम बातों को जो नबियों से पूरा नहीं हुआ उसे मैं पूरा करने के लिए आया हूं। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, बोलो, एक की माइका लाल है, एक ही शेरे बब्बर है, बोलो ना, एक ही क्या है, शेरे बब्बर है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई नबी, कोई अंबिया, हालेलुया, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मौत को नहीं हराया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मौत के ऊपर जय पाकर उसे ये नहीं दिखाया कि मैं पूरा किया है। मौत तेरा धन कहाँ है, ये मौत तेरा कहाँ है। खुदावंद यीशु मसीह उस बात को पूरा किया, क्या किया, मृत्यु पे से पार होकर, मृत्यु के ऊपर जय पाकर क्या कहा, यह मौत तेरा कौन सा नबी है, कौन सा नबी है, कौन सा औलिया, कौन सा अंबिया है जो मृत्यु के ऊपर जय पाकर, मृत्यु को हराकर, मृत्यु को अपने पैरों तले रौंद दिया। हालेलुया, आप सब उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल मुकद्दस में लिखे, एक बनी आदम के द्वारा क्या आई, बोलो क्या आई, मृत्यु आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन मृत्यु के ऊपर जय किसने पूरा किया, शेरे बब्बर यीशु, शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु, शेरे बब्बर, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। बोलो, सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात कहा, उसमें आखिरी कलमात उसने क्या किया, सब कुछ, बोलो ना, इंसान के नजात के काम को किसने किया, यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे फिर इस कलम को आए, मैं लोप करने के लिए, लोप करने आया हूँ। यह ना समझे कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु क्या करने आया हूँ, पूरा
करने आए हो। प्रेज द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे क्योंकि हाँ, मैं तुमसे यहूदियों, गलील के इर्द गिर्द रहने वालों, दिकापुलिस से आए हुए लोगों, प्रेज द लॉर्ड, इस पहाड़ी उपदेश यहूदा और यरूशलेम, दिकापुलिस, यरदन नदी के गलील के इर्द गिर्द के आए हुए लोगों, जहां तक भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अपने कान को खोल कर सुन लो। जैसा तुम सोच रहे हो कि ये तो मूसा की किताबों को, नबियों की किताबों को मनसूख करने के लिए आया है, मैं मनसूख करने के लिए नहीं। मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह जो है, अपने जुबानी मुबारक से सर बुलंद होकर अपनी आवाज को उठाकर वो तमाम जो मुखालिफ दीन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आया, मूसा की शरीयत को मैं लोप करने के लिए नहीं आया, दाऊद की ज़बूर को मैं लोप करने के लिए नहीं आया, बल्कि क्या करने वो जो लोगों ने जिन जिन कामों को वे लोग इस धरती पर पूरा नहीं किए, मृत्यु पर जय पाने वाली बातों को पूरा नहीं किए, शरीयत के मत चलने वाली बातों को पूरा नहीं किए, जो शरीयत में चूक गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उन तमाम बातों को, तमाम शरीयत की किताबों को मैं क्या करने के लिए आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक ऐसा काबिलियत, एक ऐसा शख्सियत है, उसका दावा है खुदा यीशु मसीह का। शरीयत के मत जितने भी लोग आए, परमेश्वर के वचन मिलकर सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। सबने अपनी अपनी राह को फिर गए, कोई भी मध्यस्थी करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भी शरीयत की बातों पर पूरी तरीके से उतरने वाला नहीं। यहाँ तक कि नबियों पर, अंबियाओं पर खुदा ने इनाम किया, उनको शरीयत दिया, लेकिन उन नबियों ने शरीयत को क्या किया, छोड़ दिया, शरीयत के हुक्म को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीयत के मदद पूरा उतर नहीं पाया, इसलिए मृत्यु ने उनको बनी आदम से लेकर मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह आने के जितने पहले थे, सबको मृत्यु ने क्या किया, समेट लिया अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलाम पाक में लिखा है, जो काम नबियों ने, अंबियाओं ने जो पूरा नहीं किया, वो काम आदम के जरिए आने वाले नारक नस्ल पूरा नहीं किया, वो काम जो मौत को हराने वाला मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह ने इस धरती पर 2000 साल पहले आके पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्लाम कहते हैं कि मसीह के जैसा कोई पैदा, बोलो, मसीह के जैसा कोई पैदा हो सकता है क्या? कौन सा दुनिया में माइकल वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, बिना शारीरिक संपर्क के, हालेलुया, पैदा हुआ हो? एक बच्चे को पैदा होने के लिए क्या शारीरिक संपर्क की जरूरत है, लेकिन मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह साइंस को भी उल्टा करके रख दिया, क्योंकि साइंस मेरे आका से है, मेरा खुदावंद यीशु मसीह से, ना कि साइंस से मेरा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि कुदरत पर वो ताकत रखने वाला है। हालेलुया। क्या जमीन, क्या आसमान, क्या चांद, क्या सितारे, क्या सैयारे, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजे गए, यहाँ तक कि हम और आप भी उसी के लिए सृजे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोस्से 1:15 में ऐसा लिखा हुआ है। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हाँ, आगे जाएंगे, क्या क्या पूरा करेंगे, पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक आकाश और, बोलो, जब तक, अपने बगल में, जब तक, आकाश और, बोलो, ऊपर क्या दिख रहा है, आकाश, और तुम किस पर खड़े हो, बोलो ना, अपने बगल में किस पर खड़ी है तू, बोलो 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 बोलो। हाँ, जिस पर तू खड़ी है ना, हालेलुया, जिस पर तू खड़ा है, बोलो, ये मिटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो ना, ये मिटने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिटने वाला है? क्योंकि तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू, मेरा आका ने तुझे रखा इस धरती पर, हालेलुया। जब तक मेरा आका का हुक्म नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तब तक ये मिटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक टल ना जाए, खत्म ना हो जाए, निस्तो नाबूद ना हो जाए, तब तक, व्यवस्था से एक मात्रा यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से इस पवित्र शास्त्र की क्या की मजम्मत की। पवित्र शास्त्र को क्या दोहराया, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को क्या दोहराया, क्या किया? जब तक एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना बिना
बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है? आकाश और पृथ्वी कब तक नहीं टलेगा बोलते हैं? कब तक नेस्तो नाबूद नहीं होंगे? कब तक खत्म नहीं होगा? कब तक? इस बात पर ब्रैकेट लगाए, कोमा लगाए। इस बात में जो ब्रैकेट है, जो कोमा है, जो खुदा यीशु मसीह ने जो बोला है, और एक मात्रा और बिंदु भी क्या होगा? क्या होगा? पूरा होगा। क्या बात? कब तक पृथ्वी और आकाश नहीं टलेगा? कब तक नेस्तो नाबूद नहीं होगा? कब तक ये खत्म नहीं होगा कुदरत? बोलो, जब तक पवित्र शास्त्र में, बोलो मूसा की शरीयत में, बोलो बोलो बोलो, और नबियों की किताबों में, भजनों की पुस्तकों में जो बात लिखा है, तब जब बात लिखा है तब तक वो पूरा, जो भी बातें लिखा है, जो भी बातें लिखी, जब तक वो बातें पूरा, किसके जरिए पूरा होगा बोलते हैं सब बातें? हाँ, किसके जरिए पूरा आएंगे? लूक की किताब आखिरी चैप्टर निकालेंगे। लूक की किताब, लूक आखिरी चैप्टर में, जल्दी 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 फास्ट, आज वक्त हमारे पास कम है। लूक की किताब आखिरी चैप्टर। मिला? कितना जन को मिला? 24 का 43 से पढ़ेंगे या 44 से पढ़ेंगे? हाँ। फिर उसने उनसे कहा ये मेरे चुने हुए शागिर्दों, मेरे चुने हुए चेलों, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बातों पर वो ऑब्जर्व करे तो ना करे, लेकिन तुमको मेरे ऑब्जर्व क्या करना है? मेरी बातों पर क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। हालेलुया। क्या करना है? हाँ, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए पहाड़ी उपदेश में पढ़, तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है। कब कहा था बोलते हैं? कब से कहते आ रहे प्रभु यीशु मसीह? बोलो, पहाड़ी उपदेश से कहते आ रहा है। पहाड़ी उपदेश से, वहां कब से प्रभु यीशु मसीह बात को कहते आ रहे हैं? क्या कहते आ रहे हैं? फिर पढ़ेंगे। फिर तुम्हारे साथ रहते हुए, हाँ, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, हाँ, तुमसे कही थी। क्या कही थी? कि अवश्य है कि जितनी बातें, हाँ, मूसा की व्यवस्था, कहां पर लिखा है? मूसा की व्यवस्था किसके पास है आज? बोलो ना। हाथ तो उठाएंगे, बाइबल को बुलाए रहेंगे। खुदा का कलाम जो मूसा के जरिए दिया वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठा, हम खुशकिस्मत लोग हैं। जितनी बातें, हाँ, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें किसके पास है? हाथ तक उठाकर ले रहेंगे। किसके पास है? बोलो, मेरे पास है भविष्यवक्ता की किताबें। हालेलुया। और क्या है? और भजनों की पुस्तक किसके पास है? ज़बूर। बोलो ना, मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में, किसके विषय में लिखी है? किसके विषय में लिखी है? बोलो, मेरे विषय में। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मेरे विषय में, मेरा यीशु मसीह के बारे में जिस पुस्तकों में लिखा है परमेश्वर के इलाम से, वो पुस्तक कौन सा है बोलता है? मूसा का तौरेत, भविष्यवक्ता की किताबें और दाऊद का ज़बूर। प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्यवक्ता की किताबें है। ये किताबों को छोड़कर और भी किताबों में कॉपी करके लिखा है। कैसा लिखा है पता नहीं। और भी किताब में बहुत सारे लोग हवाला देते, उनसे हमें कुछ लेना देना, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की नाम से लिखा हुआ 2 तिमोथी 3:16 के मुताबिक क्या लिखा है? हर एक सहीफा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या के लिए लिखा है बोलते हैं? समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, लाभदायक होने के लिए, अब पूरी तरीके से धार्मिकता में तब्दील होने के लिए, बदलने के लिए यहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है। क्यों लिखा है? पढ़ेंगे आगे। क्यों लिखा है? सब पूरी हो। क्या बात पूरी हो? क्या बात पूरी हो? सब बातें पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें पूरी होना है?
किसमें पूरी होना है? खुदावन यीशु मसीह की बाबत। नबियों ने किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह की बाबत। यानी नबियों भी उसके मुंतजिर थे। प्रेज़, नबियों को मालूम था। प्रेज़, ये सारी बातों को कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? खुदावन यीशु मसीह पूरा करेगा। दाऊद कहते हैं कि हल वालों ने मेरे पर क्या चलाया? हल चलाया। मेरी पीठ को उन्होंने क्या किया? क्या किया? बोलो चलनी किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दाऊद की पीठ को चलनी किया? दाऊद ने पेशन को आत्मा में होकर किया। पीठ को चलनी किसने किया? वो बातें किस पर पूरी हुई? किस पर पूरी हुई? किस पर? सर बुलंद आवाज करके, हाँ जी कर, हाँ जल्दी जल्दी, किस पर पूरी हुई? हाँ, जंगली सांडों ने मुझे क्या किया? घेर लिया। प्रेज़। वो बात किस पर पूरी हुई? बोलेंगे ना, यीशु मसीह पर पूरी हुई। उन्होंने आपस में मेरे लिबास के ऊपर क्या डाला? मेरे कपड़े के ऊपर क्या डाला? तुर्रा डाला, चिट्ठी डाली। किस पर पूरी हुई? यीशु मसीह पर पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पहली बात है, परमेश्वर जो है, उत्पत्ति की किताब जो है 3:15 में क्या लिखा है? स्त्री से बेटा पैदा होगा और क्या करेगा? ये बेटा तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। तो इसके एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। पहली पेशन गई जो खुदा बाप ने जो अपने जुबान मुबारक से ऊपर निकाला हुआ था, वो किस पर पूरी हुई? बोलो ना, प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हुई। मेरा आका, मेरा खुदा ने भी जो कही हुई बातें खुदा यीशु मसीह पर पूरी हुई, जो तौरात में लिख कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले दाऊद के जबूर में जो लिख कर आया, वो भी बातें क्या हुई? क्या हुई? पूरी हुई। उन्होंने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने मुझे क्या कर दिया? क्या कर दिया? बेच डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी किस पर पूरी हुई? किस बात पर पूरी हुई? किस पर पूरी हुई? बोलो खुदावन यीशु मसीह में पूरी हुई। किसको बेचा गया 30 चांदी के सिक्कों के लिए? किसको बेचा? हाँ, ये कुंवारी बालक को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार कराएगा। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी की मारिफत नबियों के सही पे सी थी। वो किसके ऊपर पूरी हो गई? बोलो ना, यीशु मसीह पर पूरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यिर्मयाह की मारिफत लिखा है कि चरवाहा मारा जाएगा। यिर्मयाह नबी के सही के एतबार से क्या? चरवाहा मारा जाएगा, भेड़ क्या हो जाएगी? तितर बितर होंगे। ये किस पर पूरी होगी? यीशु मसीह पर पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्ने दाऊद का पर यरूशलेम को जाएगा, वहां पर शास्त्री कायम क्या है? उनको पकड़वाएंगे और उनको क्या करेंगे? मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको मार डालेंगे, मनुष्य के पुत्र को। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के पुत्र मुर्दों में से क्या होगा? तीसरे दिन जी उठकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के भी जुबान मुबारक से आए हुए पेशन को कब पूरी हुई? खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आने के बाद क्या हो गया? पूरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम मगदलीनी जब कब्र पर आए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह को ढूंढने के लिए उसके वस्त्र पर जैसे हर नबी मर गए, हर नबी वफात पाए, हर नबी गुजर गए, हर अंबिया गुजर गए, उनके भी जिस्म पर क्या है? सुगंध द्रव्य मलना क्या फर्ज है? मैं भी जाकर मेरा आका के वस्त्र पर उसके जिस्म पर क्या करेगी? सुगंध द्रव्य मले करके सुगंध द्रव्य लेकर आई। चलो, यीशु मसीह को गए, जिंदा यीशु को कब्रों में ढूंढने के लिए आए। स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा? क्या कहा? ए गलीली पुरुषों, ए स्त्रियों, एक बात को याद रखो, तुम जिसको क्या ढूंढ रहे हो वो क्या हुआ है? तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, मरे हुए में जो ढूंढ रहे तो वहां पर बहुत सारे खबर पड़े, वो अपने कब्र पर से एक मक्खी भी नहीं हटा सकते, उसे ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये जो आपका खुदा यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक मौत को हराने की बातों पर क्या हुआ है? पूरा उतर चुका है। हालेलुया। उसने पहले तुमसे कह दिया था, क्या कह दिया था? मैं कब्र में से जी उठूंगा तीसरे दिन और क्या करूंगा? तुमसे पहले मैं गलील को पहुंच जाऊंगा। वो बात तो उसने क्या किया? अपने वायदे के मुताबिक। बोलो ना, खुशी नहीं है ना? नहीं, हमारे भी कोई ऐसा देवता, हमारा भी कोई नबी, कोई भी हमारा पैगंबर या हमारा कोई भी क्या है खुदा, वो कब्र में रहता था ना, वो अच्छा था। मैं भी आरती लेती, उसमें सजाती, नाना प्रकार के सुगंध द्रव्य रखती, मैं भी चली जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मरियम मगदलीनी गई, फिर सलोमी गई, यूसुफ की माता मरियम गई, वैसे मैं भी जाती, गोलो भी जाती और सीमा भी जाती और नीलम भी। कितना अच्छा कल्चर है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने बगोले को, जीवितों को मरे हुए में, बोलो जीवितों को, बोलो ना, मौत को जिसने हराया
हर झगड़ा उसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा उसने छुड़ाया, मोरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बोलिए मोरों को तोड़ने, क्या बात है, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, वो है शान हमारी और हमारा पकड़, शेरे बब्बर यीशु, यस, वो देखो जोर हमारा है, यहूदा का वो जोर, Praise the Lord। मरियम मगदलीनी इस समय में क्या गीत गाई रहेगी उस वक्त जब कब्र काली दिखा, स्वर्गदूत दिखा, तो क्या गाई रहेगी? मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा उसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया, रूह में जो गुनाह है बदन में बना बचर, रूह में जो गुनाह है बदन में बना बचर, सब बोले शेरे बब्बर यीशु, बोले बोले शेरे बब्बर ओ यीशु, क्या बात है, शेरे बब्बर ओ यीशु, शेरे बब्बर यीशु, शेरे बब्बर यीशु, एक ऐसा शेरे बब्बर देगा जो मौत को हरा कर बाहर आया। अरे जीवितों को मृत्यु में से, मौत को हरा कर सारा काम को किसने पूरा किया? बोलो मेरा शेरे बब्बर यीशु, यहूदा का गोत्र का, बोलो सिंहा, हालेलुया, एक ही शेर है, ये मौत तेरा डंक, बाकी तमाम, हालेलुया, हाथ तक उठाकर, अरे जो मौत के ऊपर से जीता वही तो तुम्हें जिंदगी दे सकता है, जो मौत को जकड़ लिया वो तुम्हें जिंदगी कैसा देगा? हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बहुत सारी बातें मेरे आपका मेरे खुदावंद यीशु मसीह में क्या हो गए? पूरी हुई ना। और वचन में क्या लिखे? जब तक इस शरीयत से, इस कलाम पाक से, पवित्र शास्त्र से, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बातें, एक मात्रा, एक बिंदु जब तक पूरी नहीं होती तब तक पृथ्वी अपने जगह पर टिकेगा। और बोलो आसमान भी, तो अभी पूरी हो गई तो पृथ्वी हलना चाहिए ना। आसमान हिला क्या? इसका मतलब क्या है? बोलो और भी बातें पूरी होनी है। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और भी बातें पूरी होनी है। जब तक इस कलम पाक में लिखी हुई बातें पूरी नहीं होगी तब तक आसमान न टलने वाला है न पृथ्वी टलने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा? और भी बातें क्या करना पड़ेगा? इस पृथ्वी पर पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें क्या होना है? तो पूरा करने के लिए कौन आएगा? अरे किसको तो दावत है यार, कब्र पे से उठकर आओ। जो कब्र में सोए तो भैया वो तो आ नहीं सकते, या तो लाजर के गोद में या तो अब्राहम के शरीर तो उधर, लेकिन मेरा आका शरीर से भी जी उठा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। महिमा में शरीर को धारण किया, जो महिमा में धारण को शरीर को धारण किया वो पूरा किया, वही तो महिमा में शरीर मुझे और आपको दे सकता है। वही वो शरीर को मेरे और आपको अविनाशी शरीर को उतार कर नाशवान शरीर को उतार कर अविनाशी शरीर को पहना सकता है। वही इस काम को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तो क्या क्या पूरा होना है प्रभु यीशु मसीह का? और क्या बातें पूरा होने? यानी जो पूरा होना है खुदावंद यीशु मसीह के जरिए ही पूरा होना है। बाइबल
मुकद्दस मिल गया, और कोई नबी और कोई अंबिया किसी ने नहीं, मूसा को नहीं आने वाला वापिस। दाऊद बोलो ना, यर्मया, यशाया, नेहमिया, तमाम अंबिया मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात बाइबल में लिखा हुआ है, आसमां पे चमक जाएगी बिजलियां, आसमां पे चमक जाएगी बिजलियां, और फरिश्ते बजाएंगे जब दुल्हनिया, ओ मेरा यीशु जब आएगा लेने तुझे, ओ मेरा यीशु जब आएगा लेने तुझे, साथ होंगे बुजुर्गों की सब हस्तियां, ओ आसमां पे चमक जाएगी बिजलियां, फरिश्ते बजाएंगे जब दुल्हनिया, वो आसमां पे चमक जाएगी बिजलियां, और फरिश्ते बजाएंगे जब दुल्हनिया, मेरा यीशु जब आएगा लेने तुझे, ओ मेरा यीशु जब आएगा लेने मुझे, साथ होंगे बुजुर्गों की सब हस्तियां। क्या पूरा होना है? बोलो ना, यीशु मसीह आएगा बोलता लेने के लिए। ये भी काम कौन पूरा करेगा? बोलो मूसा, दाऊद, जिन्हें किताबें दी गई थी शरीयत की। अरे शरीयत की किताबें बहुत जन को दी गई भैया, लेकिन वो शरीयत को पूरा ना कर सके, इसलिए वो नहीं आ सकते। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, शरीयत को तुक उठा कर खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो काम को पूरा करने के लिए, मुझे और आपको ले जाने के लिए क्या है, वही आएगा जो किताबों में पूरी तरीके से उतर रहा है। यानी मुझे और आपको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह कैसा आएगा बोलता है? कैसा आएगा? बादलों के साथ। किसके साथ आएगा? बोलो, बुजुर्गों उसके पीछे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के, मेरा आका की तारीफ करेंगे। हर एक नबी उसका सजदे में गिरेगा। इसलिए दाऊद बादशाह कहते कि मेरे प्रभु को, मेरे खुदा को, मेरे खुदा के दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं उसके दुश्मनों का खात्मा कुचल ना दूं। हाँ, तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। नबी भी खुदा यीशु मसीह को कहते थे, क्या कहते थे? खुदा यीशु मसीह कौन है? बोलो, खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जमानों से नबियों की ये आरज़ू थी, जमीन पर खुदा खुद करे बादशाही। हालेलुया। वो तमाम नबी तब आएंगे मेरे आका के साथ। मेरा आका जब अधोलोक में उतरा, शैतान को क्या किया? सर को कुचल दिया। अधोलोक में से तमाम अंबियाओं को क्या किया? वचन मिलकर बाहर निकल गए। जब सलीब पर, जब खुदा यीशु मसीह ने उस उद्धार के काम को पूरा किया, वचन मिलकर आकाश की शक्तियां हिलाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड, सिंबल है। वो सही ने भूकंप होने लगे, वो सही ने, और बहुत सारे पवित्र जन उठकर क्या किए? शहरों में जाने लगे करके, गांव में जाने लगे करके, बाइबल के परमेश्वर के वचन में यू मरकुम आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये भी काम करने के लिए कौन पूरा करेगा इस धरती पर? यीशु मसीह। तो फिर यीशु मसीह को आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? तो यीशु मसीह आने तक पृथ्वी को क्या रहना है? बोलो ना, स्थिर रहना है। बोले, पृथ्वी तो हिल नहीं सकता है, पृथ्वी तो गड़बड़ नहीं कर सकता है। जहां पर तुझे खुदा ने रखा है, तुझे वहां पर ही रहना पड़ेगा जब तक मेरा आका फिर से हमें लेने के लिए नहीं आएगा। कहां पर रहना पड़ेगा? बोलो, पृथ्वी को हुक्म करो, तू गड़बड़ कर ही नहीं सकता। चैलेंज करता है क्या? बोल, क्योंकि बोलो तुझे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा ने स्थिर किया। कहां पर लिखा है? भजन संहिता में। आज थोड़ा 5 मिनट टाइम लूंगा आपका। हाँ, भजन संहिता निकालेंगे 119 का 89। भजन संहिता 119, जल्दी फास्ट आएंगे। भजन संहिता 119 का 89, जल्दी पढ़ेंगे कोई? जल्दी। हाँ, भजन संहिता 119 का 89। ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक क्या है? बोलो, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र यहाँ पर भी है। इससे पहले कहां पर रहा? तेरा वचन आसमान में अब तक क्या है? क्या है? अरे घास मुरझा जाएगी, फूल क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर का कलम, पवित्र शास्त्र
अब तक कायम रहेगा, हमेशा तक कायम रहेगा। बोलो 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 बोलो, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हाँ, ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक क्या रहता है, स्थिर रहता है। और हाँ, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या सच्चाई है, पढ़ेंगे आगे। हाँ, तूने पृथ्वी को क्या किया है, स्थिर किया है। कब किया है, कौन कह रही है, बोलो भजनकार दाऊद। जबूर में लिखा हुआ, जबूर का जो लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है, तूने क्या किया है, पृथ्वी को क्या किया है, स्थिर किया है, प्रेस लॉर्ड, कायम किया है, प्रेस लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तूने पृथ्वी को कायम किया, स्थिर किया। पढ़ेंगे। हाँ, कैसे स्थिर किया बोलते हैं, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वह बनी है अभी तक। अगर पृथ्वी को प्रभु तो स्थिर नहीं करता था, वो बनी नहीं रहती थी। परमेश्वर, जब साइंसदानों ने इस बात का मुताला किया, रिसर्च किया, क्या करके रिसर्च किया, पृथ्वी कहां पर अटका हुआ है, कहां पर, बोलो हाईवे में अटका हुआ है। उसको कोई बैलेंसिंग, उसको कोई फाउंडेशन है क्या, अंतरिक्ष में अटका हुआ है। अंतरिक्ष पृथ्वी के बाजू में ढेर सारे से बड़े बड़े क्या है ग्रह है, उनके बीच में पृथ्वी क्या करती रहती है, 24 घंटे में एक बार चक्कर मारते रहते। अगर पृथ्वी इधर से थोड़ा इधर हो गया है ना, बाजू में दूसरा है भाई, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, हाँ आएंगे शनि, ना पृथ्वी इधर हिल रहे ना, पृथ्वी भी स्थिर है। हालांकि और स्थिर किसने किया बोलते हैं, किसके लिए स्थिर किया, बोलो मेरे खुदावंद यीशु मसीह आने के लिए स्थिर किया। जब तक मेरा खुदावंद यीशु मसीह फिर से हमें लेने के लिए नहीं आएगा, पृथ्वी तब तक क्या रहेगी, हाँ, जिधर घूमने के लिए बोलो उतना ही घूमते रहेगा। ये मेरा खुदा का क्या है, बोलो हुक्म है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सारी सृष्टि तेरे क्या है, हाँ, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार तेरे हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या किया है, बोलो ना, आकाश को क्या किया है, एक नियम ठहरा है। क्या नियम ने, 24 घंटे में एक बार अपने वजूद में हमने घूमते रहना है। सूरज को जो टाइम पे निकलना, वो टाइम पे, और सूरज बोले नहीं भाई थोड़ा लेट हो गया, बोलो वो थोड़ा भी लेट हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगा। हाथ तो उठाकर परमेश्वर पृथ्वी को उतना ही घूमने के लिए बोला, पृथ्वी बोला प्रभु थोड़ा सा हिलता हो ना, बोला क्या, कब तक वो हिलता रहेगा, कब तक घूमता रहेगा। दाऊद राजा जो यीशु मसीह के आने के 3000 साल पहले, 2 से 3000 साल पहले ये पेशन हुए, आत्मा से भर कर किया, क्या किया, प्रभु तू पृथ्वी को क्या करता है, स्थिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने आखिर क्या किया, पृथ्वी को स्थिर किया है। स्थिर करने वाला दाऊद की बातों पर ईमान रखेंगे, कोई साइंसदान आके बोलेगा उसकी बातों पर ईमान रखेंगे, बोलो ना। अभी दाऊद को क्या पता था पृथ्वी को क्या रखा है, कैसा स्थिर किया है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा से क्या किया, बोल दिया पृथ्वी क्या है, स्थिर रखा है। प्रभु ने उसको स्थिर किया। और क्या है, उसको एक नियम भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी को क्या दिया है, नियम भी दिया है। क्या नियम दिया, 24 घंटे में एक बार घूमकर उसके काम, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, बोलो आसमान में मेरा खुदावंद यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत किया। क्या किया, क्या करके बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परमेश्वर का तब तक नहीं टल सकती। कब तक, जब तक इस आयत में दाऊद ने कहा हुआ भी बात, जब तक वो पूरा, नबियों ने कहा हुआ हर एक मात्रा या बिंदु पूरा नहीं होगा तब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह बादलों पर आना, वो भी काम पूरा होना, बोलो हमें लेने के लिए आएगा। ये काम खुदा यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे जीवन में क्या करेगा, पूरा करेगा। बोलो तब तक पृथ्वी न आकाश, जो नियम प्रभु ने रखा है, जो स्थिरता में रखा है, उसको वहां पर ही रुकना है। साइंस दोनों की बात सुनेगी क्या, परमेश्वर वचन की बात सुनेगी। दाऊद कई 3000 साल पहले बता दिया खुदा यीशु मसीह के आने से पहले। हालेलुया। और बाइबल में ये भी अर्ज है, ये काम कब पूरा होगा बोलते हैं, पृथ्वी भी क्या हो जाएगा, आकाश भी क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। कब, बोलो मेरा आंख आकर कनवा दज्जाल यानी शैतान का हलाक कर, जब तक उसको मृत्यु, दूसरी मृत्यु अधोलोक में दुष्ट उसके नबी और दूत को दूसरी मृत्यु नहीं देगा, तब तक क्या रहेगा, ये सब चीजें क्या रहेगा। तो डरने की क्या बात,
कितना भी आयरन ड्रोम बनाए, कितना ही बम बरसाए, न्यूक्लियर डाले, क्यूक्लियर डाले, कौन सा भी क्लियर डाले, ये पृथ्वी क्लियर होने वाला कई बार हो चुका, फिर से भर चुका। क्यों? खत्म नहीं हुआ, मिट नहीं गया, निस्तो नाबूद नहीं हुआ, कई पोल्यूशन छोड़ा गया, पर फिर भी उसको कुछ भी बाल विभाग का, आकाश आसमान का नहीं हुआ ना पृथ्वी का, वो अपने जगह पे क्या है? स्थिर है। यार किसको खुदा ने स्थिर किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कौन झुकला सकता है, कौन गिरा सकता है? हाथ तो उठाकर परमेश्वर का। ये कब तक स्थिर रहेगी? बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह जब तक आकर हमें लेने जाएगा। कब तक स्थिर रहेगा? जब तक आकर वो शैतान को फिर से अधोलोक में उतार नहीं देगा, तब तक स्थिर रहेगा। उसके बाद वचन मिल गए, यानी परमेश्वर के लिखी हुई हर एक बात पूरा होने के बाद तब पृथ्वी क्या जाएगी, आसमान क्या होगा। आइए कंक्लूजन में पहला पत्रस निकाले, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 वचन जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 वचन में यूं लिखा है, और परमेश्वर ने उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। कब पिघलेगा बोलता है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आने के बाद, होने के बाद। ये सारा कार्य इस धरती पर पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा बोलते हैं? आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आकर ये सारे कामों को जब तक यीशु मसीह पूरा नहीं करेगा, शैतान का हलाक नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 साल हुकूमत नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह का, जब तक इजराइल को सारे मुल्क घेर नहीं लेंगे मारने के लिए, जब तक इजराइल तौबा नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब तक ये सारे काम पूरे होने तक आकाश और पृथ्वी स्थिर रहेगा, बना रहेगा। परमेश्वर के कलम में लिखे जब ये सारा काम पूरा होगा तब क्या होगा? आकाश पिघल जाएगा। ऊपर और लिखा है कि पृथ्वी को पेपर के मन लगता है क्या करेगा? जल जाएंगे सब कुछ। पृथ्वी और पृथ्वी की बातें सारे उसी दूसरा पत्रस में लिखा है, जल जाएंगे। फिर खुदा के चुने हुए लोगों के लिए बोलो नया पृथ्वी, बोलो बोलो फिर से स्थिर करेगा। फिर आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने बोलो अब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, खुदा यीशु मसीह को अपने नजात हिंद करके कबूल किया, खुदा यीशु मसीह की हर एक बातों पर आप विश्वास करते हो, इस पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हर एक बातों पर आप ईमान रखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पवित्र शास्त्र की बातों पर, हर एक बातों पर जो ईमान रखने वालों के लिए नई आकाश और नई पृथ्वी है, जिसके वचनों को जो जुटलाते हैं, उसके वचनों के जो खिलाफ जाते हैं, जो इसको कलाम इलाही नहीं मानते, जो इसको पवित्र शास्त्र नहीं मानते, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ किताब नहीं मानते, इनमें लिखी हुई बातों को सारी बातें पूरी होगी ऐसा नहीं मानते, उन बातों में अड़ंगा डालते हैं, वे लोगों के लिए नए आकाश और पृथ्वी नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाएगी। हालेलुया। कब तक नहीं टलेगी? जब तक इस पुस्तक में लिखा हुआ हर एक बात, या तक कि मात्रा या बिंदु भी पूरा नहीं होगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जहन में रख के बोला, ये सारी बातें मेरी बाबत लिखी है और मेरे जरिए पूरी होगी, और मैं आसमान से उतरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आकर शैतान का हलाक करूंगा, 1000 साल हुकूमत मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट और दुष्ट की सेना को दोज़ख में मैं उतारूंगा। उसके बाद जो ये सारी बातें पूरी हो जाएगी, तभी आसमान को चद्दर के माने लपेट कर क्या करेगा? फेंक देगा, और पृथ्वी की सारी शक्तियां जलाई जाएगी। फिर आपको और मुझे वास करने के लिए इस बात पर आपने ईमान रखा है, इस बात पर आपने खुदा यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपका विश्वास है खुदा यीशु मसीह के जरिए ये सारी बातें पूरी होगी, और किसी के जरिए पूरी नहीं होगी। उनके लिए बोले कि नया आकाश और नया पृथ्वी। आपने बगल लोग बोलो, आपके लिए प्रभु ने एक नया आकाश और नया पृथ्वी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप खुदा यीशु मसीह हर एक बातों को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि मेरा आका ये सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो आपके लिए नया आकाश और नया पृथ्वी इंतजार कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु की बातों पर ईमान रखे, प्रभु की बातों पर शक ना करे, प्रभु की बातों को कभी झुटलाए नहीं, थोड़ी उधर इधर की बातों को सुनकर जो है आप भरमाए ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप आकाश और पृथ्वी को आपके जीवन से खोना दे जो आपके लिए परमेश्वर ने पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया आकाश और नया पृथ्वी मेरा और आपका इंतजार कर रही, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। खुदा यीशु मसीह तमाम वचनों से मुझे और आपको बरकत दे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम आशीष वचन लेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आए हुए तमाम लोगों के साथ हमेशा 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 बनी रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। खुदा हम सभी को बरकत दे।